नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है, फिर वो चाहे साइंटिफिक जर्नल्स में हो या फिर मास मीडिया में हो, डेली न्यूज़ में हो। वो न्यूज़ है प्लास्टिक स्नोफॉल। तो क्या हो रहा है, एल्प्स में प्लास्टिक स्नोफॉल देखने मिला है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्चर्स का कहना है। और ये रिसर्चर्स बहुत रेप्यूटेड रिसर्चर्स हैं, बहुत रेप्यूटेड साइंटिस्ट्स हैं, सिर्फ एक देश के भी नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं। और उनका कहना है कि एल्प्स में प्लास्टिक स्नोफॉल हो रहा है। तो इससे पहले आपके मन में ख्याल आए कि क्या इस प्रकार से प्लास्टिक की बोतलें गिर रही हैं और ये सारी सेंसेशनलिज्म इससे पहले आपके दिमाग में पनपनी शुरू हो जाए, मैं ये सेंसेशनलिज्म यहीं तोड़ना चाहूँगा और कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हुआ यूं है, स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन उसके साथ उसमें नैनो प्लास्टिक्स के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो प्लास्टिक है, बिल्कुल है, लेकिन देखने और बाकी हर चीज़ में बहुत छोटे कण हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो साइज में है, नैनो स्केल में है, तो ऑब्वियसली बहुत छोटे साइज के हैं। तो वो प्लास्टिक स्नोफॉल हो रहा है, नॉर्मल स्नो में वो भी लिप्त हैं, साथ में मिले हुए हैं, वो प्लास्टिक साथ में गिर रहे हैं। तो आइए आज की इस क्लास में प्लास्टिक स्नोफॉल के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ नैनो प्लास्टिक क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक की समस्या कितनी गंभीर है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10। दोस्तों, न्यूज में क्या है, न्यूज में है ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट, वहां के रिसर्चर्स मिलकर उन्होंने पाया है कि ट्रिलियंस ट्रिलियंस मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, हमारा पॉपुलेशन है करीबन 1.3 बिलियन। तो ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स along with स्नो स्विट्जरलैंड के एल्प्स पहाड़ी में गिरते हैं। ये 2000 किलोमीटर हवा में ट्रैवल करते हैं और फिर जाके स्विट्जरलैंड में एल्प्स के पहाड़ में गिर रहे हैं। तो स्टडी क्या है दोस्तों कि 43 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स एल्प्स ऑफ स्विट्जरलैंड में सालाना सालाना गिरते हैं। और इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो ये स्नो के साथ जब स्नोफॉल हो रहा होता है, उसी वक्त स्नो में ये प्लास्टिक पार्टिकल्स भी मिले हुए होते हैं और फिर गिरते हैं। ये विंड के द्वारा कैरी किए जाते हैं, हजारों हजार किलोमीटर ट्रैवल कर जाते हैं और फिर गिरते हैं। और पाया गया है कि अगर मैं वजन में बताऊं कितना टन ऑफ नैनो प्लास्टिक है ये, तो ये जो 43 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, संख्या है, इसको अगर वजन में बताऊं तो ये 3000 टन है। तो 3000 टन ऑफ नैनो प्लास्टिक्स स्विस सॉइल में सालाना गिर रहे हैं। एंड दोस्तों, अगर हम देखें तो ये नैनो प्लास्टिक कितना एग्जैक्टली हुआ है, इसका संख्या इस वक्त अनुमान लगाना मुश्किल है, इस वक्त हमारे पास क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन ये नंबर तो पक्की है। इसके सिवा आप देखें, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होने वाली है। तो 3000 टन नैनो प्लास्टिक स्विस सॉइल में सालाना गिर रहा है। और जो स्विस एल्प्स के पहाड़ी में जो पीक के टॉप पे जो स्नो में प्लास्टिक मिले हुए दिख रहे हैं, वो जो नैनो प्लास्टिक्स हैं, वो अगर आप देखें तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं कम से कम, और ज्यादा में तो और भी दूर दूर से दिखते हुए मिल रहे हैं। इसके सिवा आप देखें तो कुछ प्लास्टिक्स ओशन से भी हवा में गए हैं एंड वो भी एल्प्स की पहाड़ी में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों 10% ऑफ द प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, अटलांटिक ओशन से उनका ओरिजिन बताया जा रहा है। तो इससे पहले आप पूछे सर ये नैनो प्लास्टिक होता क्या है, ये है क्या, कैसे किसी प्लास्टिक को नैनो प्लास्टिक कहेंगे, तो आपको बता देता हूं। तो नैनो प्लास्टिक वो प्लास्टिक पार्टिकल है जिसकी साइज लेस देन और इक्वल टू 100 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी 0.0000000 लगा दो और उसके बाद 1 मीटर, इतना ही है। तो 100 नैनोमीटर यानी बहुत छोटा साइज है, आंख से नहीं दिखेगा। और ये जो आप इनके उंगली में जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये होते हैं माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनकी साइज लेस देन 5 मिलीमीटर हो, यानी जो फेस वॉश वगैरह में एक टाइम में प्लास्टिक बीड्स आया करते थे, टूथपेस्ट में प्लास्टिक बीड्स आते थे, वो सब माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। दोस्तों, होता यूं है कि अगर आप समुद्र में एक प्लास्टिक का बॉटल भी फेंक रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो प्लास्टिक की बॉटल, उसके साथ क्या होता है कि उस पर आप देखेंगे धीरे धीरे सन से अल्ट्रावायलेट रेज होगी, वो सब उसको डिपॉजिट कर, उस पर इसको डिग्रेड करेगी और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। इसकी सरफेस पे कोई ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो एसिड रिलीज करेगा, तो कुछ भी धीरे धीरे ये प्लास्टिक धीरे धीरे डिग्रेड होगा, टूटना शुरू होगा, टूटते टूटते ये माइक्रो प्लास्टिक बनेगा और लास्ट में आप देखेंगे बिल्कुल छोटे नैनो प्लास्टिक के कण में बन जाएगा। तो नॉर्मल प्लास्टिक ही है, वही माइक्रो प्लास्टिक नैनो प्लास्टिक बन के आप देखें तो एटमॉस्फेयर में, बायोस्फेयर में, ओशंस में हर जगह घूम रहा है, टेरेस्ट्रियल मरीन एनवायरनमेंट में घूम रहा है। तो दोस्तों, अगर हम दुनिया की बात करें, नैनो प्लास्टिक्स की बात करें, तो अब वो हमारे
ब्लड में भी आपको देखने मिलेगा। ह्यूमन ब्लड में अब नैनो प्लास्टिक है दोस्तों। तो वर्ल्ड की बात करें तो अब तक दुनिया ने 8,300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से 60% अब कचरे के डब्बे में जा चुके हैं और वेस्ट हो चुके हैं, किसी लैंडफिल में है या समुद्र में है। तो ये वेस्ट अगर धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस है, ये टूटेगा, वेदर होगा, एब्रेजन होगी और टूट टूट के माइक्रो प्लास्टिक बनेगा और उसके बाद वो नैनो प्लास्टिक बनेगा। तो नैनो प्लास्टिक बहुत छोटे हैं, जैसा मैंने आपको बताया 100 नैनोमीटर से भी कम साइज के हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो ये जैसे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, छोटे पर्टिकुलेट मैटर कैसे एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहा होता है, आप अगर दिया जलाए हैं तो दिया के साथ जो सूट निकल रहा है, साथ में वो कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं, वैसे ये नैनो प्लास्टिक्स भी एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं। ये गैस में मूव करते हैं, जैसे एयर मूव करती है, हवा चलती है, साथ में ये नैनो प्लास्टिक्स भी उड़ते हैं। आप जब सांस लेते हैं तो आपके सांस में ये नैनो प्लास्टिक्स जाते हैं और फिर सांस के साथ ये हमारे रक्त में, ब्लड स्ट्रीम में भी आपको देखने मिलते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स दोस्तों रिलेटिवली उतने बुरे नहीं हैं, अब ऐसा लगने लगा है, क्योंकि नैनो प्लास्टिक तो ह्यूमन ब्लड में आ चुका है रेस्पिरेशन के बाद। माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में नहीं जाता, ये बस हमारे, हो सकता है आप जो मछली खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक था और वो माइक्रो प्लास्टिक आपने मछली के साथ आपके शरीर में आ गया और वो माइक्रो प्लास्टिक आपके स्टोमक में चला जाएगा और डिपोजिशन, एसिड वगैरह एक्शन होगी और फर्दर डिपोजिशन होगी। लेकिन नैनो पार्टिकल्स बहुत बड़ा डेंजर ह्यूमंस के लिए बनते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। अब प्लास्टिक की समस्या इतनी ही ज्यादा घनी समस्या बन चुकी है कि आप देखें, अगर विश्व भर में 8.3 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक हमने अब तक ग्रो किया है, इस्तेमाल किया है। ये अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, सबसे ज्यादा हमने कौन से ह्यूमन मेड मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं, तो दोस्तों वो है सबसे ज्यादा स्टील और सीमेंट। तीसरे नंबर पे क्या है आज के टाइम में, वो है दोस्तों प्लास्टिक। तो आप कह सकते हैं हमने अपनी सिविलाइजेशन को अब प्लास्टिक के इर्द गिर्द बनानी शुरू की है। शायद इस टेबल पे मैं बैठा हूँ, शायद ही कोई चीज है जो प्लास्टिक की ना हो। मुझे तो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बस आंख के सामने दिख रही है, आप भी कभी देखिएगा अपने आंख के इर्द गिर्द, सब कुछ प्लास्टिक का ही तो दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज प्लास्टिक सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम्स दुनिया के लिए हम देने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है जो प्लास्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या करें, रिसाइकल करें। तो जी हाँ दोस्तों, रिसाइकलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक वेस्ट कवर किया है। तो क्या क्या तरीके हैं उसको आप जरूर कवर कीजिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो एनवायरमेंट में जाइए, एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट है स्टैटिक पार्ट की, आपको वो कवर होता हुआ वहां पे मिलेगा, तो उसमें जरूर पढ़िएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जहां तक बात है नैनो प्लास्टिक्स की, ये कोई नई रिसर्च नहीं है। हाँ, एल्प्स में नई रिसर्च है, अब न्यूज में आना शुरू हुआ है। इससे पहले आर्कटिक में भी स्नोफॉल के साथ प्लास्टिक गिरते हुए दिखे हैं और वो भी यही नैनो प्लास्टिक्स हैं, सेम मैकेनिज्म है। तो अब ये बाकी जगहें भी अब इस प्रकार से एल्प्स वगैरह में भी देखने मिल रही है और यकीन मानिए ये हमारे हिमालयाज में भी होता ही होगा, बस जरूरत है किसी रिसर्चर की वहां जाने की और उसे डॉक्यूमेंट करने की। तो दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, न्यू कॉम्बो वीक इस वक्त हम रन कर रहे हैं, तो जिसके तहत 18 मंथ्स कॉम्बो की सब्सक्रिप्शन प्लस की आपको 63,898 रुपीज में मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने की, और 18 महीने की अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये है 76,176 रुपीज में। और ये सब कीमतें तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी 22% विद कॉम्बो प्लस 10% विद KC10। ये वो कोड है जो कि आपको मेंटरशिप भी देता है। इसके सिवा दोस्तों 6 फरवरी को UPSC CSE कॉम्बैट है, बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3 को 100% स्कॉलरशिप है, फिर 75%, 11 to 50 को 50% और फिर 500 रैंक तक 25% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नए ऑप्शनल के चैनल्स आने वाले हैं, तो बस स्टे ट्यून्ड, आपको मिलेंगे ये नए चैनल्स भी। और आइकनिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, पर्सनल कोच है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, तो ये सब का बेनिफिट आपको मिलता है। और आपको लोन फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं, तो उसका फायदा भी जरूर उठाएं। 0% इंटरेस्ट रेट में लोन है दोस्तों। प्लस सब्सक्रिप्शन की एक साल की कीमत है 46,791 रुपीज, एक साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की एक साल की कीमत है 24,750 रुपये, और यूजिंग द कोड KC10 नए बैचेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जाएं, जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इन सारे बैचेस का भी फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब यूजिंग द कोड KC10।